Assalamualaikum students, this is me गुलाम नबी, योर बायोलॉजी टीचर। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेल्स, इसका आर्टिकल नंबर है 3.4। डियर स्टूडेंट्स, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। कि इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सेल का स्ट्रक्चर है वो किन किन चीजों से मिलके बना होता है, ये सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले सेल की टाइप्स की बात कर रहे हैं। दो टाइप का सेल्स होते हैं, ठीक है। टू बेसिक टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोकैरियोटिक and the second one is the eukaryotic. Major difference prokaryotic और eukaryotic में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि लेट्स सपोज है कि ये सेल है, ठीक है, ये उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है। अगर इसके बाहर सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है तो ये विजिबल न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ये प्रोकैरियोटिक है। और यूकैरियोटिक में क्या होता है कि एक सेल है, ये उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल है, और अगर उसके बाहर न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद है तो वो न्यूक्लियस को विजिबल कर देती है। तो इस तरह का जो सेल होता है वो यूकैरियोटिक कहलाता है। ये बेसिक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। सर, उसके बाद है नेक्स्ट वो डिस्कस करते हैं कि जो बैक्टीरिया है, जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स, इस वाली कैटेगरी के अंदर लाया करते हैं। उसके बाद यीस्ट है, यूग्लिना है। यीस्ट जो है वो फंगस की क्लास के अंदर आती है, फंगस है। और यूग्लिना जो है वो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। ये जो है अगर इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो यूनिसेलुलर होते हैं, और अगर सेल टाइप की बात की जाए तो ये यूकैरियोट्स है, इस कैटेगरी के अंदर लाए करेंगे। प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर है, एक से ज्यादा सेल से मिलके बने हुए, और तमाम के तमाम जो सेल्स हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस वाले हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स यूकैरियोट्स हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। सो अगर बात करें ना यूकैरियोट्स की, तो उनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है देन द प्रोकैरियोटिक वंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, फिर उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, और स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स से ज्यादा होते हैं। इस वजह से यूकैरियोट्स वाला जो स्ट्रक्चर है वो प्रोकैरियोट की निस्बत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आ गया जी सेल का, कि सेल स्टार्ट ही कहां से होता है, या सेल के सबसे बाहर वाली चीज जहां से सेल की शेप डिफाइन हो रही होती है, उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल वॉल। कि बेसिकली सेल वॉल क्या चीज है। स्टूडेंट, सेल वॉल मोर और लेस सॉलिड लेयर सराउंड द सेल। अब ये क्या कहते हैं कि सेल के बाहर वाली साइड पे एक कुछ सेल्स के अंदर ज्यादा सॉलिड होती है, कुछ सेल के अंदर कम। मोर और लेस का वर्ड यूज हुआ है, कुछ सेल्स में कम और कुछ में ज्यादा सॉलिड किस्म की एक लेयर प्रेजेंट होती है सबसे बाहर वाली साइड पे सेल के, इसको बोलते हैं सेल वॉल। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सेल है, ये न्यूक्लियस आ गया, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो सबसे आउटर वाली मेम्ब्रेन होगी इसको बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। ये कुछ में ज्यादा सॉलिड होती है और कुछ में लेस सॉलिड है, लेकिन तमाम ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। जैसे कि एनिमल्स के सेल के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, उनमें सबसे आउटर मेम्ब्रेन जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है। स्टूडेंट, अब ये सेल वॉल किन किन सेल्स में प्रेजेंट होती है? ये प्रेजेंट होती है जी बैक्टीरिया सेल में, एल्जाई में, फंजाई में और प्लांट्स के अंदर। अब वो ये बात करता है, व्हेन अ सेल वॉल इज रिमूव्ड यूजिंग सेल डिग्रेडिंग एंजाइम्स, रिमेनिंग कंपोनेंट ऑफ सेल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। अब वो ये बात करता है स्टूडेंट कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जो सेल वॉल को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तोड़ते हैं। अगर उन एंजाइम्स की मदद से किसी भी सेल की सेल वॉल अगर रिमूव कर दी जाए, लेट्स सपोज ये सेल है, इसकी सेल वॉल क्या कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए, तो रिमेनिंग जितना भी मटेरियल बचेगा उसको बोलेंगे जी प्रोटोप्लास्ट है ये। अब देखें रिमेनिंग में मटेरियल क्या क्या चीजें बच गई। अब इसके अंदर आ जाएगा जी उसका साइटोप्लाज्म, उसके अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनेल्स, उसी में न्यूक्लियस आ जाएगा, और बाहर वाली साइड पे सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अगर एक सेल जिसकी सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम से सेल वॉल को खत्म कर दिया जाए, तो जो उस सेल के अंदर रिमेनिंग चीज बचेगी उसको बोलेंगे जी प्रोटोप्लास्ट है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है आपने, इंपॉर्टेंट टर्म है। उसके बाद है सेल वॉल की लेयर्स की बात करेंगे। सेल वॉल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं? अब देखिए हमने पढ़ा था ना, ये सेल है और ये बाहर वाली साइड पे सेल वॉल है, तो असल में ये एक वॉल नहीं है, इस वॉल के अंदर भी कुछ लेयर्स बनी हुई हैं। अब वो कितनी लेयर्स हैं स्टूडेंट? वो 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर है जी प्राइमरी वॉल,
दूसरी है मिडल लेमिला और थर्ड है सेकेंडरी वॉल। वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहली जो वॉल आ गई उसका नाम है प्राइमरी वॉल। अब प्राइमरी वॉल क्या होती है? बेसिकली एक्चुअल जो सेल वॉल के अंदर वॉल है ना वो उसकी प्राइमरी वॉल ही है, ठीक है। अब ये प्राइमरी वॉल जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जी, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अब वो कौन कौन से पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन से। स्टूडेंट ये इसकी कॉम्पोजिशन होगी प्राइमरी वॉल की, जो कि एक्चुअल वॉल है। उसके बाद है ये जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वो ये बात कर रहे हैं। अब देखें, अब आपने ये पॉइंट गौर से समझ लें। लेट्स सपोज ये कंसीडर कर लिया ये एक प्लांट सेल है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये सेल वॉल है, ठीक हो गया। या आप ये कंसीडर कर लें कि ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। बाहर वाली साइड पर जो वॉल है, ये जो आपको ब्लैक कलर की वॉल नजर आ रही है, सबसे आउटर लेयर है, इसको बोलेंगे जी ये है प्राइमरी वॉल। अब स्टूडेंट ये जो प्राइमरी वॉल है ना, इसके अंदर ये इन चीजों से मिलकर बनी होती है जिसको हमने डिस्कस कर लिया। अब इस प्राइमरी वॉल के स्ट्रक्चर में ना कुछ सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं जो अलाइंड एट एंगल्स, एट ऑल एंगल्स एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं थोड़ा सा जूम करके यहां पर आपको बनाकर दिखाऊंगा तो ये इस तरह का नजर आएगा। लेट्स सपोज ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन काट के यहां पर बनाता हूं तो वो ये बात करना चाह रहे हैं कि यहां पे ना कुछ सेलुलोज के माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, छोटे छोटे धागेनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो आपस में एक दूसरे के राइट एंगल पर लगे होते हैं, मतलब उनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। इसकी वजह से प्राइमरी वॉल जो है उसकी रिजिडिटी मेंटेन रहती है। प्राइमरी वॉल जो बहुत ज्यादा आपको फन नजर आ रही होती है वो बेसिकली क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से होती है, जो कि सेलुलोज माइक्रो फिब्रिल्स बनाते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, यहां पर देखें ये सेलुलर माइक्रो फिब्रिल्स हैं, यहां पर भी और यहां पर भी एक दूसरे के साथ अलाइन हुए हैं तमाम एंगल्स के ऊपर और जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे ये वाला इस वाले के साथ जुड़ है तो दरमियान में जो बॉन्ड बनता है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था जी प्राइमरी वॉल के अंदर सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स का फंक्शन। उसके बाद है स्टूडेंट, इसके अलावा जो आपके पास यही सबसे आउटर वॉल प्राइमरी वॉल है ना, इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। मैनी प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट लेयर आ जाती है मिडल लेमिला। मिडल लेमिला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने डायग्राम से समझ लें। लेट्स सपोज ये देखिए, यहां पर ये है कि ये एक प्लांट का सेल है, ये दूसरा सेल कंसीडर कर लिया हमने, ठीक है। अंदर वाली साइड पे रेड कलर की जो मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, आउटर वाली जो है वो प्राइमरी वॉल है। एक चीज याद रखिएगा, ये जो मिडल लेमिला है ये जेलेटिनस लेयर है। जेलेटिनस का मतलब होता है जेल लाइक मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये सेपरेट एंड होल्ड्स प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। देखो ये दोनों सेल्स एक दूसरे के नेबर सेल्स हैं, ठीक हो गया। अब ये दोनों सेल्स की जो ये आउटर वॉल्स हैं ये कौन सी वॉल्स हैं? प्राइमरी वॉल्स हैं, ठीक है। तो इन नेबर सेल्स की जो प्राइमरी वॉल्स हैं इनको आपस में एक दूसरे से अलग और एक दूसरे के साथ होल्ड दोनों सेल्स को करवा कर रखने का फंक्शन किसका होता है? मिडल लेमिला का। तो ये जो मैं नेक्स्ट दरमियान में ब्लू कलर की लेयर बना रहा हूं दैट इज मिडल लेमिला। दिस लेयर इज नोन एज, ये देखिए इसको कहना है आपने, ये क्या है? मिडल लेमिला। ये दोनों सेल्स के दरमियान में सेपरेशन भी करवा रही है और दोनों को होल्ड करके भी रख रही है। और एक चीज याद रखनी है, यहां पर अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिडल लेमिला सेल वॉल की किस लेयर को आपस में होल्ड करवाती है, तो वो प्राइमरी वॉल को होल्ड करवाती है जो आउटर साइड पे होती है दोनों नेबरिंग सेल्स की। तो स्टूडेंट उसके बाद है, अगर इसकी फॉर्मेशन की बात की जाए कि प्राइमरी वॉल जो है वो बनती किस तरह से है, सॉरी मिडल लेमिला बनती किस तरह से। सबसे पहले मिडल लेमिला लेड फर्स्ट formed from cell plate during cytokinesis। स्टूडेंट जो प्लांट सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होते हैं ना, एनिमल में तो सिंपल क्लीविज फ्यूरो बनते हैं और प्लांट सेल में ये कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा सा स्ट्रक्चर या प्रोसेस।
तो देखें, अब प्लांट सेल के अंदर बिल्कुल सेंटर के अंदर सेल प्लेट बनती है जो कि गोल्जी अपरेटस की होती है, ठीक है। गोल्जी मटेरियल्स होते हैं या गोल्जी अपरेटस से रिलीज होने वाले मटेरियल होते हैं, सेल के सेंटर में जो बनती है, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो बेसिकली सेल प्लेट के अंदर से ही, सेल प्लेट के अंदर से ही जो लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं, मिडल लेमिला। नेक्स्ट वो ये बात करता है कि प्राइमरी वॉल देन एक्सपैंड इनसाइड द मिडल लेमिला। अब यहां पर देखें, लेट्स सपोज ये सेल ने, ये समझे ये सेल है, ये अब डिवीजन की फेज में जा रहा है, इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका हुआ है, ठीक है। अब जहां पे दरमियान में सेल प्लेट बनी थी वहां पर अब मिडल में क्या चीज बन गई, सेल प्लेट से मिडल लेमिला बन गई, ठीक है। अब इस मिडल लेमिला के इनसाइड, इनसाइड का मतलब ये देखिए अंदर वाली साइड पर क्या बन रही है, प्राइमरी वॉल भी यहां से एक्सपेंड हो रही है, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स ये जो प्राइमरी वॉल है ये एक्सपेंड होती जाएगी और अल्टीमेटली ये सेल अलग हो जाएगा और ये सेल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और इस सेल के अंदर ये इसकी ये जो प्राइमरी वॉल है ये सेल वॉल का आउटर वाला पार्ट बनाएगी, दरमियान में मिडल लेमिला है जो दोनों सेल जो कि डिवाइड हुए हैं उनको आपस में होल्ड और सेपरेट भी करवा कर रखेगी। तो ये फंक्शन था जी मिडल लेमिला का। स्टूडेंट अब मिडल लेमिला के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम और पेक्टेट, ठीक है। अब ये पेक्टेट्स बेसिकली क्या है, पैक्टिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं इनको पेक्टेट बोला जाता है, ये भी मिडल लेमिला लेयर के अंदर मौजूद होती है। स्टूडेंट सबसे लास्ट वाली जो लेयर आ गई आपके पास, दैट इज सेकेंडरी वॉल। अब स्टूडेंट सेकेंडरी वॉल कहां पर पाई जाती है, ये एक चीज याद रखिएगा, तमाम प्लांट्स में नहीं पाई जाती, कुछ प्लांट्स में पाई जाती है। और प्लांट्स में आफ्टर मेच्योरेशन, जब एक प्लांट डिवीजन कंप्लीट कर लेगा, सेल कंप्लीटली मेच्योर हो जाएगा, उस फेज के अंदर सेकेंडरी वॉल कुछ प्लांट सेल्स में बनती है बिटवीन प्रोटोप्लास्ट एंड प्राइमरी वॉल। अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पर क्या है कि हमने पढ़ा था कि अगर सेल वॉल की जो सेल आप कह लें सेल की सेल वॉल अगर रिमूव कर दी जाए तो रिमेनिंग सब्सटेंस जो बचता है वो क्या होते हैं, वो प्रोटोप्लास्ट होते हैं। तो अब देखिए अगर ये सेल वॉल रिमूव कर दूं मैं तो ये रेड वाला सारे का सारा और अंदर न्यूक्लियस साइटोप्लास्ट, ये प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। तो इस प्रोटोप्लास्ट और इस आउटर प्राइमरी वॉल के दरमियान में जो लेयर बनती है इसको बोलते हैं सेकेंडरी वॉल। सिंपल कह सकते हैं आप इसको, प्राइमरी वॉल के नीचे वाली साइड पर जो लेयर बनती है उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। और सेल मेम्ब्रेन से ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, सॉरी इसको बोलेंगे सेकेंडरी वॉल, ठीक है। तो अब देखिए प्राइमरी वॉल के नीचे और ये प्रोटोप्लास्ट के दरमियान ऊपर, तो इन दोनों के दरमियान में ये जो ग्रीन कलर की लेयर बन रही है दैट इज, ये जो ग्रीन कलर की मैंने लेयर बनाई है ये कौन सी वॉल है, दिस इज सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल किन किन मटेरियल से मिलकर बनती है, ये मिलकर बनती है खास किस्म के केमिकल जैसे कि लिग्निन है, सेलुलोज है और हेमीसेलुलोज है। एक चीज याद रखिएगा, प्राइमरी वॉल से हार्ड जो है वो सेकेंडरी वॉल होती है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर इस सेकेंडरी वॉल में लिग्निन प्रेजेंट होता है और लिग्निन जो है वो इसकी सेकेंडरी वॉल को ज्यादा रिजिड बनाता है, ज्यादा सख्त बनाता है, ठीक है, क्योंकि लिग्निन टफ मटेरियल होता है। तो प्राइमरी वॉल से ज्यादा सख्त सेकेंडरी वॉल की होती है क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन। और एक चीज याद रखिएगा, प्लांट के अंदर ये जो ट्रंक रीजन है या लकड़ी वाला रीजन होता है, बेसिकली इसमें क्या चीज मौजूद होती है, सेकेंडरी वॉल लाजमी मौजूद होती है और यही जो है प्लांट के उस पार्ट को हार्ड बनाता है। सेल्स एंड सबसेलुलर ऑर्गेनेलिस, इसी का जो है एक टॉपिक है सेल वॉल, उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल वॉल के अंदर एक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि उसका नाम है प्लाज्मोडेस्माटा, नाम है जी उसका प्लाज्मोडेस्माटा। और अगर इसके अंदर हम सिंगुलर की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर आगे चल के हम पढ़ते हैं क्या होता है, लेकिन अगर सिंगल होंगे तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मा। डियर स्टूडेंट्स, ये ना छोटे छोटे चैनल्स होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली क्या, छोटे छोटे स्मॉल चैनल्स हैं, ठीक है। चैनल्स का मतलब आप कह सकते हैं वेज है या रास्ता है जो कि डायरेक्टली कनेक्ट करता है किन चीजों को, साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। डियर स्टूडेंट्स ये देखें, यहां पर ना आप डायग्राम पे फोकस करने, ये दो सेल्स हैं और ये उनका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। अंदर दोनों सेल्स के वैक्यूल और छोटा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब आपको पता है इस सेल के बाहर ये जो ब्लैक कलर की मेम्ब्रेन है दोनों सेल में, ये है जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
उसके बाद जो बाहर वाली साइड पे ये ब्लू कलर की लेयर है इसको बोलते हैं, ये सेल वॉल है, और सेल वॉल की आउटर लेयर है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। आपको ये भी पता है ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है ये है मिडल लैमेला, जो कि दो सेल वॉल या दो सेल्स की प्राइमरी वॉल को आपस में होल्ड करवा रहा है, तो इसको बोलते हैं मिडल लैमेला। तो स्टूडेंट अब ये क्या होता है कि जैसे ये मैंने दो सेल्स बना दिए, अब दो सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है ना, जैसे ये साइटोप्लाज्म है और ये साइटोप्लाज्म है, इसको देखें डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं एक चैनल जिसको बोलते हैं जी प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, अब होता क्या है, ये प्लाज्मोडेस्माटा किधर पेनिट्रेट का मतलब किधर तक पेनिट्रेट किया हुआ होता है, बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल। देखिए ये ब्लू वाली क्या है, प्राइमरी वॉल है, ठीक हो गया, ये जितनी ब्लू वाली है ये क्या है, प्राइमरी वॉल। और आपको पता है प्राइमरी वॉल और ये प्राइमरी वॉल है ब्लू कलर की, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ब्लैक वाली, इसके दरमियान जो लेयर होती है इसको बोलते हैं जी सेकेंडरी वॉल। तो ये किस कहां तक पेनिट्रेट किया होता है, ये ब्लू वाली प्राइमरी वॉल, ये रेड वाली सेकेंडरी वॉल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल के दरमियान तक ये क्या किया गया होता है, पेनिट्रेट किया होता है। तो जब यहां तक पेनिट्रेट करता है फिर उसके बाद मिडल लैमेला से पेनिट्रेट करता है और दूसरे सेल की प्राइमरी और सेकेंडरी वॉल पेनिट्रेट करके ये दो सेल के साइटोप्लाज्म को आपस में क्या कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। तो ये था जी प्लाज्मोडेस्माटा का स्ट्रक्चर। अब ये अलाउ करता है कुछ मॉलिक्यूल्स को टू पास डायरेक्टली फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करते हैं जैसे ये डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल के अंदर आ सकते हैं, ये पॉइंट है जी। तो इस तरह से ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस फंक्शन के अंदर, सेलुलर कम्युनिकेशन। सेलुलर कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो डिफरेंट सेल्स हैं वो आपस में राब्ते में रहे, कुछ चीजें जो है एक्सचेंज कर रहे हो मटेरियल को, तो इसी को क्या बोलते हैं, सेलुलर कम्युनिकेशन। तो ये सेलुलर कम्युनिकेशन बेसिकली किस स्ट्रक्चर की वजह से होती है, दैट इज बाय प्लाज्मोडेस्माटा, ये जो चैनल्स हैं। अब डियर स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये प्लाज्मोडेस्माटा बनते कैसे हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर्मेशन इनकी इस तरह से होती है कि जिस वक्त में सेल डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है, एक सेल दो में डिवाइड हो रहा है, when parts of endoplasmic reticulum of parent cell get trapped in the new cell wall। देखिए डियर स्टूडेंट्स होता भला क्या है, लेट्स सपोज ये एक सेल है ना, यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये एक सेल है, ये दो सेल के अंदर क्या होने वाला है, डिवाइड, तो ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है। अब वो ये बात कर रहे हैं कि इसमें ना एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम क्या लिखा है उसने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली होती है ना पेरेंट सेल की, जो उस पूरे सेल की ऑर्गेनेली है, अब तो ये डिवीजन में जा रहा है, इसके ना कुछ छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं इस ऑर्गेनेली के, जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ना छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये बेसिकली ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो वो ना ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन, उसकी प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल, तो कुछ ये जो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना गोल्जी अपरेटस के, ये ना सेल मेम्ब्रेन के अंदर ना इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं, जकड़े जाते हैं, ठीक है। तो जब वो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर सेल मेम्ब्रेन में इस तरह से ट्रैप्ड होंगे तो दरमियान से रास्ता निकल आएगा, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। पोर्स बन जाएंगे जिनको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडेस्माटा। सिंगल होगा तो प्लाज्मोडेस्मा और ज्यादा सारे होंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा। तो इस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है जी। उसके बाद अगर हम फंक्शन की बात करें तो इनके सेल वॉल के ओवरऑल फंक्शंस क्या हैं जी, सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। रिजिडिटी का मतलब है कोई भी कह सकते हैं कि ना, रिजिड का मतलब होता है हार्ड, स्ट्रक्चर को आप कह सकते हैं फिटनेस प्रोवाइड करना, ठीक है, स्ट्रक्चर को हार्ड बनाना। तो सेल वॉल सेल को हार्ड बनाते हैं और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं किस काम के लिए, ताकि सेल को स्ट्रक्चरली भी सपोर्ट मिल सके और मैकेनिकली भी सपोर्ट मिल सके, ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद है सेल शेप को भी मेंटेन रखना है। आपको पता है ना कि सेल वॉल सबसे आउटर होती है, ठीक है, तो जिस तरह की सेल वॉल की शेप होगी उसी तरह की शेप किसकी बन जाएगी, सेल की शेप बन जाएगी। तो इसी तरह सेल वॉल जो है वो सेल शेप को मेंटेन करवाते हैं। फिर डायरेक्शन ऑफ सेल ग्रोथ, सेल ने किस डायरेक्शन के अंदर और किस तरह से ग्रो करना है उसकी डायरेक्शन भी सेल वॉल डिसाइड करती है। और स्टूडेंट लास्ट में आर्किटेक्चर ऑफ प्लांट का मतलब क्या है कि ये ज्यादातर ये प्लांट्स के सेल के अंदर हम बात कर रहे हैं सेल वॉल की,
तो प्लांट्स के स्ट्रक्चर का जो ज्यादातर आर्किटेक्चर है, बनावट है या ढांचा है या साख्त है, वो बेसिकली कौन बना रही होती है? उसकी सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स में तो हड्डियां नहीं ना होती, तो प्लांट्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो सपोर्ट का, स्ट्रक्चर का, शेप का काम है वो बेसिकली सेल वॉल ही प्रेजेंट जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। हमारे में तो हड्डियों के स्ट्रक्चर का ढांचा है ना, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता। प्लांट्स में वो जो आर्किटेक्चर है वो बेसिकली सेल वॉल प्रोवाइड करती है। स्टूडेंट, उसके बाद है कि सेल वॉल प्रिवेंट्स एक्सपेंशन व्हेन वाटर एंटर इन द सेल। सेल वॉल क्या करती है कि सेल को बहुत ज्यादा फूलने से बचाती है जब पानी उसके अंदर एंटर हो जाता है। और बात यह है कि जिन सेल्स जैसे कि एनिमल सेल, उसके बाहर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो एनिमल सेल में अगर ज्यादा पानी चला जाए तो उसमें क्या हो जाता है कि सेल के बस्ट करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये पानी जब सेल में एंटर होता है तो उसको, सेल को बहुत ज्यादा फूलने से भी बचाती है। उसके बाद है डिफरेंट पैथोजेंस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है कि बाहर से कोई आने वाले जर्म्स हमको सेल में एंटर होने नहीं देती। उसके बाद है जी स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए जो कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स को चाहिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जरूरी है, उनको स्टोर करने का काम भी सेल वॉल के अंदर होता है। सो ये था जी हमारा सेल वॉल का टॉपिक। एक छोटा सा साइड बॉक्स है जी आपकी बुक के अंदर, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एल्जाई का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं डायटोम्स। ठीक है, अब ये जो डायटोम्स एल्जी का ग्रुप है, ये अपनी जो सेल वॉल है वो खास किस्म के एसिड से बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिलिसिलिक एसिड। ठीक है, सिलिसिलिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिलिसिलिक एसिड क्या करता है, ये सेल के अंदर ना पॉलीमराइज होता जाता है। पॉलीमराइज का मतलब है इकट्ठा होकर एक यूनिट बना देते हैं। उसके बाद है जब वो सिलिसिलिक एसिड सेल के अंदर इकट्ठा होकर एक यूनिट बना देगा ना, तो वहीं से वॉल एक्सट्रूड होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, सेल को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। और असल में बेसिकली वही क्या होगी? सेल वॉल। तो बेसिकली उसकी सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सिलिसिलिक एसिड से। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिंथेसिस होती है ना सिलिका की सेल वॉल के अंदर, ठीक हो गया, ये जो है लेस एनर्जी रिक्वायर करती है, इसके लिए ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से जो सेल है वो क्या करते हैं, ये जो डायटोम्स है इनके अंदर ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हायर होता है। ये ज्यादा तेजी से क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, और बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं बाकियों की निस्बत। स्टूडेंट, अब एक और साइड बॉक्स है जी, और यहां से हमारा सेल वॉल का टॉपिक जो है वो एंड हो जाएगा कि डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स जो हमने सेल वॉल में पढ़े थे। एल्जाई में सेल वॉल होती है, फंजाई में, उसके बाद बैक्टीरिया में और प्लांट्स में। तो उनकी सेल वॉल किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर बनी होती है? अगर सबसे पहले एल्जाई की बात करें तो इससे भी मिलकर बनती है सेलुलोज से, और वैरायटी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर सेल वॉल बन रही होती है। अगर हम बात करें फंजाई की सेल वॉल, तो फंजाई की सेल वॉल एक बहुत हार्डन मटेरियल काइटिन से बनी होती है, और ये काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है। और ये सेम कार्बोहाइड्रेट कहां पर पाया जाता है? जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन के अंदर भी यही काइटिन मौजूद होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें जैसे बैक्टीरिया और सायानोबैक्टीरिया, तो इसमें किससे मिलकर बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकिन। और आपको पता है कि पेप्टाइडोग्लाइकिन एक पॉलीमर है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो किससे मिलके बना होता है? ठीक है, वो मिलके बना होता है ग्लाइकिन। शुगर का नाम है जी ग्लाइकिन, और पेप्टाइड जो है उसकी छोटी छोटी चेन से, जैसे कि अमाइनो एसिड के छोटी छोटी चेन्स ग्लाइकिन मॉलिक्यूल के साथ मिलके जो एक मॉलिक्यूल या पॉलीमर बनाती है उसको बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकिन। और लास्ट में है जी सेल वॉल किसकी? आर्क्यूबैक्टीरिया की। ठीक है, अब ये जो आर्क्यूबैक्टीरिया है इसके अंदर डिफरेंट पॉलीसैकेराइड्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कुछ खास किस्म की डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, जबकि इसमें पेप्टाइडोग्लाइकिन प्रेजेंट नहीं होता। तो डियर स्टूडेंट, दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेस लेक्चर, जो कि हमारा सेल वॉल का ही नेक्स्ट पार्ट था। तो आपको लेक्चर समझ आ गया। और डियर स्टूडेंट, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।